ए सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन JD/JW 2025 सेट ए है। ये 12 जनवरी 2025 को अभी जो पेपर हुआ था वही फाइनल पेपर है। आंसर के साथ आपको पूरे बताऊंगा। 3 घंटे आपको टाइम मिलता है। 350 का रिटर्न होता है, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट 245 नंबर का और प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, ना 2.5 मार्क्स का। ड्रिल का रिटर्न नहीं हो रहा है तो पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग से पूछ रहा है, 35 नंबर का पूछा था। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इस तरह से मैं 3 मॉडल पेपर 2025 का अपलोड करूंगा आंसर के साथ, एक एक करके, ठीक है। तो पूरा अच्छे से याद करना। और बाकी मॉडल पेपर जो पहले से अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वहाँ से याद करेंगे। और आप लोग को मैं जानकारी दे दूं कि बाकी पहले के सारे मॉडल पेपर, सारे टॉपिक वाइज, टोटल 19 टॉपिक्स तेजस NCC आर्मी ऐप पर सारा डाटा अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ेंगे। ऐप पर सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिनको PDF में लेना होगा, जिनको PDF खरीदना होगा, इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिख के मैसेज करेंगे। फिर पेमेंट करने के बाद आपको PDF भी दे दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। टोटल 140 प्रश्न का आपका पेपर हो रहा है। 2.5 नंबर का एक है, 350 का रिटर्न हो रहा है। तो वीडियो पूरा देखना। और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल का मैगजीन कैपेसिटी कितना है? तो 5 राउंड होगा, ऑप्शन बी। सेकेंड, .22 राइफल के नॉर्मल रेट ऑफ फायर पर मिनट कितना है? तो 5 राउंड पर मिनट, ऑप्शन ए होगा। मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको टोटल बता दूंगा इस मॉडल पेपर का। थर्ड, .22 राइफल डिलक्स का कैलिबर क्या है? तो .22 mm, ऑप्शन सी। 4, खाली कर के हुक्म पर राइफल को कितनी बार कॉक किया जाता है? 2 बार करते हैं, ऑप्शन डी। 5th, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितने इंच होती है? 43 इंच, ऑप्शन बी। 6 नंबर, .22 राइफल का इफेक्टिव रेंज क्या है? 25 गज होता है, 25 यार्ड्स, ऑप्शन सी। 7, शॉर्ट रेंज की फायरिंग 25 गज की दूरी से किस टारगेट पर की जाती है? तो 1x1 टारगेट, ऑप्शन ए। 8 नंबर, एक अच्छे फायरर के लिए खाली स्थान, और खाली स्थान बहुत जरूरी है। एक अच्छे फायरर के लिए ग्रुपिंग और जीरोइंग होना बहुत जरूरी है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेंज पर फायर को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो 2 ग्रुप में बांटते हैं, मतलब फायरर को, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 10, लोडिंग, कॉकिंग और अनलोडिंग की कार्रवाई हमेशा खाली स्थान पे की जाती है। तो हुक्म पे करते हैं, जब तक हुक्म ना दिया जाए नहीं करना है, बी होगा। नेक्स्ट 11 नंबर, WT का पूर्ण रूप? तो वेपन ट्रेनिंग होता है, ऑप्शन डी। 13, राइफल कब लोडेड मानी जाती है? तो जब चेंबर में गोली होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 14, पॉइंट ऑफ एम पे बुलेट को लाने के लिए क्या किया जाता है? तो जीरोइंग करते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका शुरू होता है पेपर 3 मिसलेनियस, जो ANO का सिलेबस होता है। 205 नंबर का इससे पूछा। फर्स्ट टॉपिक NCC जनरल, 10 नंबर। 15, NCC का मोटो क्या है? तो एकता और अनुशासन, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 16, NCC के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ऑप्शन डी। 17, NCC विद्यार्थियों को क्या कहते हैं? तो NCC में विद्यार्थियों को कैडेट्स कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। 18, NCC में कितने निदेशालय हैं? 17 निदेशालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, 20 नंबर का पूछा। 19, भारतीय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 20, महात्मा गांधी के जन्मदिन कब हुआ? 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी। 21, राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, ऑप्शन ए होगा। नीचे में भी ऑप्शन है। नेक्स्ट 22, CATC का फुल फॉर्म कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, ऑप्शन बी होगा। 23, थल सैनिक कैंप एक कैंप है, COC सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, ऑप्शन सी होगा। वीडियो पूरा देखना, अच्छे से याद करना। 100% सेम यही मॉडल पेपर भी आपसे 19 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उस दिन पूछ सकता है, या फिर आगे जो पेपर होने वाला है 2025 में जिनका होने वाला है। 24, गणतंत्र दिवस परेड कब आयोजित होती है? 26 जनवरी को, ऑप्शन डी। 25, CATC में आपने क्या क्या प्रशिक्षण गतिविधियां की है?
ड्रिल, गेम्स, फायरिंग, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि कैंप में सारी एक्टिविटी होती है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 26 है, आरडीसी कैंप दिल्ली में किस महीने में आयोजित किया जाता है? अभी जनवरी में ही होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीसी का सबसे हार्ड टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 35 नंबर का पूछा है इससे। 27 नंबर, एनसीसी के माध्यम से कैडेटों के समग्र व्यक्तित्व को विकसित करने में मदद करता है। ड्रिल, शिविरों में कैडेटों की बातचीत, खेल, उपरोक्त सभी। तो इसमें डी होगा, उपरोक्त सभी। 28, वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचना और अनुभव का विश्लेषण करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आलोचनात्मक सोच होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29, संचार विफलता का एक मुख्य कारण है शोर यानी हल्ला गुला। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 30, जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तो एनसीसी कैडेट खाली स्थान पर खड़े होते सावधान में होते हैं। ऑप्शन ए। 31, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उससे बहुत प्रभावित होता है जिस पर वह दृढ़ता से विश्वास करता है। मूल्य। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 32, समझने के लिए शब्दों, अक्षरों, प्रतीकों या संदेशों का आयोजन खाली स्थान है, संचार है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 33, प्रतियोगिता से कैडेट में खेल भावना और खाली स्थान का विकास होता है, टीम भावना का। ऑप्शन सी होगा। 34, संचार के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। ऑप्शन सी होगा। 35, व्यक्तित्व विकास का अर्थ है खाली स्थान का निर्माण करना, मजबूत सकारात्मक प्रभाव का निर्माण। ऑप्शन ए होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बार बार। 36, इंटरव्यू में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खाली स्थान दे ईमानदारी से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 37, समय प्रबंधन मदद करता है समय की बर्बादी कम करने में, उत्पादकता में सुधार करने में, लक्ष्य प्राप्त करने में। ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 38, आपका 20% समय आपके उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पन्न करता है 80%। ऑप्शन सी होगा। 39, शारीरिक गतिविधि को कम करने और रोकने में मदद कर सकती है, तनाव। ऑप्शन बी होगा। 40, ड्रिल खाली स्थान का मूल आधार है, अनुशासन का। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप, नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 41, CH मैरी कॉम मणिपुर से एक खाली स्थान है तो मुक्केबाज हैं। ऑप्शन सी होगा। 42, 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 43, सर्वोपरि नेतृत्व गुणों में से एक है साहस। ऑप्शन सी होगा। 44, खाली स्थान में अच्छे और सम्मानपूर्वक किए गए कार्य शामिल है, नैतिकता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 45, स्वयं आदेशों का पालन करना क्या कहलाता है? आत्म अनुशासन। ऑप्शन बी। 46, मनोबल, टीम भावना, अनुशासन और क्षमता खाली स्थान के 4 संकेतक हैं नेतृत्व के। ऑप्शन डी। 47, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में शामिल होने वाली पहली महिला है, किरण बेदी है। ऑप्शन सी होगा। 48, कैप्टन ध्यानचंद एक प्रसिद्ध खाली स्थान खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे। ऑप्शन ए होगा, हॉकी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, SSCD। 49, एनसीसी के उत्थान और सुधार में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, समाज। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 50, एनसीसी यूनिट आयोजित करती है रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन डी होगा, ये सभी। 51, स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन सी होगा। 52, HIV एक वायरस है जो धीरे धीरे शरीर की खाली स्थान प्रणाली को नष्ट कर देता है, रक्त प्रणाली को। ऑप्शन ए होगा। 53, तंबाकू में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो निकोटीन होता है। ऑप्शन बी होगा। 54,
विश्व पर्यावरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 5 जून को, ऑप्शन ए होगा। टोटल 140 क्वेश्चन है, अच्छे से सारे याद कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 55 झुग्गी झोपड़ियों में काम करना, सड़क ट्रैक बनाना, नेत्रहीनों की मदद करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य क्या कहलाता है? तो ये समाज सेवा कहलाता है, ऑप्शन बी होगा। 56 स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, ऑप्शन डी होगा। 57 भारतीय नागरिक की विशिष्ट पहचान और डिजिटल कनेक्टिविटी है, आधार है, ऑप्शन सी होगा। ये सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। 58 मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत में किस चीज़ को प्रोत्साहित करना है? तो विनिर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को, ऑप्शन डी होगा। 59 स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य भारत में किस चीज़ को प्रोत्साहित करना है? तो न्यू बिजनेसमैन को, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए अच्छे से याद कर लेंगे। टोटल 140 क्वेश्चन है, तो वीडियो पूरा देखना। सेम 100% भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 60 खाली स्थान एक प्रकार की आपदा है जिसमें एक या एक से अधिक रेलगाड़ियां शामिल होती है, रेल दुर्घटना, ऑप्शन बी। 61 HIV का कारण क्या है? तो रक्त, ऑप्शन ए होगा। 62 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉस्को अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 2012 में, ऑप्शन ए। 63 WHO का फुल फॉर्म लिखो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन डी में है, पूरा स्पेलिंग याद कर लेंगे। 64 प्रदूषण के कितने प्रमुख प्रकार हैं? 5 प्रकार इसी पे कॉपी चेक हुआ, तो आप लोग 5 ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 65 मलेरिया एंड फाइलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर से होता है, ऑप्शन बी। 66 मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206 हड्डी, ऑप्शन सी। 67 रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन डी होगा। 68 कुत्ते के काटने से फैलने वाली बीमारी है, रेबीज है, ऑप्शन बी। 69 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। 70 योग में किस बीमारियों को ठीक करने और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपयोगी है? तो आसन, ऑप्शन डी। रक्त समूह सर्वव्यापी दाता यानी कि किसी को भी दान कर सकता है, ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ निगेटिव होता है, ऑप्शन सी होगा। 72 वह सहायता है जो किसी अचानक बीमार या चोट से पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा और CPR, ऑप्शन बी होगा। 73 DTL का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीप ट्रेंच लैट्रिन होता है, ऑप्शन डी होगा। 74 नागरिक आपूर्ति के लिए पानी को किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? क्लोरीनीकरण द्वारा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, 12 नंबर का। 75 खाली स्थान की अनुपस्थिति में आग नहीं जलेगी, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 76 समुद्र के अंदर भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल तरंगों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। 77 जिले में नागरिक सुरक्षा का नियंत्रक कौन है? तो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, DM, ऑप्शन ए होगा। 78 प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी। 79 आपदाओं को खाली स्थान और खाली स्थान आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, ऑप्शन सी होगा। 80 खाली स्थान को भूखा रखकर, ठंडा करके और दम घोटकर बुझाया जा सकता है, आग को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, 5 नंबर का पूछा। 81 ऊंची दीवार कितने फीट ऊंची और कितने फीट लंबी होती है? तो 6 फीट ऊंची, 12 फीट लंबी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 82 NCC कैडेटों के लिए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग ट्रैक में कितनी बाधाएं हैं? 10 बाधाएं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग, 16 नंबर का पूछा। 83
साहसिक प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या है? नेतृत्व, सहन शक्ति विकसित करे, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 84 एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी व्यक्ति को वाहन या नाव के पीछे खींचा जाता है, पैरासेलिंग होता है। ऑप्शन सी होगा। 85 भारत में कितने राज्य में 90% से अधिक वन क्षेत्र है? किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी होगा। 86 हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान खाली स्थान पर स्थित है, दार्जिलिंग में है। ऑप्शन सी। 87 सरीसृप की तरह सरकना या फिसलना क्या कहलाता है? तो उसे स्लिदरिंग कहते हैं, यानी फिसलना। ऑप्शन ए होगा। 88 पैरासेलिंग में चढ़ाई और उतराई मापने के लिए मुख्य उपकरण कौन सा है? तो वेरियोमीटर होता है। ऑप्शन डी होगा। ये सब नया क्वेश्चन है जो 2025 एग्जाम में पूछा है, 12 जनवरी वाले जो पेपर हुआ था उसमें, ये वही पेपर है। 89 प्राकृतिक चट्टान संरचना पर चढ़ने, उतरने या उस पार जाने की गतिविधि है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। 90 साइकिल अभियान से तात्पर्य खाली स्थान पर साइकिल चलाने से है, तो लंबी दूरी। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 15 नंबर का, ये नया टॉपिक 2024 से ही आया है, उसके पहले नहीं पूछता था। 91 शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ऑप्शन सी। 92 शिमला समझौता किस देश के साथ हुआ? तो इंडिया और पाकिस्तान। ऑप्शन बी। 94 शांति काल में भारत की पश्चिमी भूभाग सीमाओं की रक्षा कौन करता है? तो भारत की पश्चिमी भूभाग का बीएसएफ करता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 95 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर मिलता है? पंजाब का। ऑप्शन सी होगा। 96 एलओसी किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी होगा इंडिया एंड पाक। नेक्स्ट पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट आता है जिसमें फर्स्ट टॉपिक आर्म्ड फोर्सेज 25 नंबर का पूछा है। 97 भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? जनरल होते हैं। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 98 सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन डी। 99 सेना मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए होगा। 100 कमान मुख्यालय की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? ऑप्शन सी होगा लेफ्टिनेंट जनरल के पास। 101 भारतीय सैन्य अकादमी किस जगह है? देहरादून में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 102 भारतीय सेना के पास कितनी कमानें हैं? 7 कमांड है। ऑप्शन ए। 103 भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, यानी पारामिलिट्री फोर्स? असम राइफल्स है। ऑप्शन डी। ये सारे नए क्वेश्चन हैं। 104 दुश्मन के सामने युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र है। ऑप्शन डी। 105 जेएसयू में सबसे वरिष्ठ पद कौन सा है? सूबेदार मेजर का होता है। ऑप्शन सी होगा। 106 नजदीक युद्ध के लिए मुख्य लड़ाकू शाखा है? पैदल सेना यानी इन्फेंट्री है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 20 नंबर का पूछा। 107 मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। 108 मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ब्लू यानी नीला कलर का करते हैं। ऑप्शन सी। 109 नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन डी। 110 कृत्रिम या प्राकृतिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए मानचित्रों में प्रयुक्त प्रतीकों को क्या कहा जाता है? कन्वेंशनल साइन कहते हैं। ऑप्शन डी। 111 उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली ऊर्ध्वाधर ग्रिड रेखाओं को कहा जाता है? देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन ए होगा। 112 मानचित्र में RF का अर्थ क्या है? तो रिजर्व फॉरेस्ट। ऑप्शन बी होगा आरक्षित वन। 113 कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? कंपास से 0 से 360 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 114
एक छोटी पृथक पहाड़ी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, उसको नॉल बोलते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, 25 नंबर का पूछा। क्वेश्चन नंबर 115, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन बी। 116, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके। ऑप्शन डी। 117, जमीन और हथियारों का अपने फायदे के लिए उपयोग करने की कला को क्या कहा जाता है? तो फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। 118, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज। ऑप्शन ए। 119, ग्राउंड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। ऑप्शन डी। 120, खुली हथेली के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 19 डिग्री होता है। ऑप्शन डी। 121, बंद मुट्ठी के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री। ऑप्शन ए। 122, कवर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। ऑप्शन सी। 123, किसी चीज को दिखने के लिए कितने कारक जिम्मेदार हैं? तो ध्यान दें 7 कारक होता है, लेकिन यहाँ 8 दिया है तो 8 ही लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी। 124, कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? 600 गज। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री, 30 नंबर का पूछा है, सैन्य इतिहास से। 125, भारत में अब तक कितने परमवीर चक्र विजेता है? 21 है। ऑप्शन बी। 126, प्रथम पीवीसी यानी परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को किया गया था। ऑप्शन डी। 127, कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1999 में। ऑप्शन सी। 128, बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था? 1971 में। ऑप्शन बी। 129, विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ऑप्शन सी। 130, 1971 के युद्ध में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया? 90,000। ऑप्शन ए। 131, भारतीय सेना की किस बटालियन ने 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी थी? 23 पंजाब बटालियन। ऑप्शन सी होगा। 132, निम्नलिखित में से किसे कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 133, प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे। ऑप्शन बी। 134, प्रथम भारतीय फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे। ऑप्शन ए। 135, भारत में एकमात्र वायुसेना का मार्शल कौन है? अर्जुन सिंह थे। ऑप्शन डी। 136, आज तक पाकिस्तान के साथ कुल कितने युद्ध लड़े गए? 4 युद्ध। ऑप्शन सी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, 10 नंबर का पूछा है, 4 क्वेश्चन है। 137, आधुनिक युद्ध का एक प्रमुख घटक बन रहा है संचार। ऑप्शन डी होगा। 138, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 139, प्रौद्योगिकी तारों के बिना लंबी दूरी के संचार की अनुमति देती है? वाईफाई। ऑप्शन डी। 140, आरटी प्रोसीजर का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ आरटी रेडियो टेलीफोनी होता है। ऑप्शन सी होगा। तो इस मॉडल पेपर में टोटल 140 क्वेश्चन ही आपका ए सर्टिफिकेट में हो रहा है और ये 12 जनवरी वाला पेपर है, तो अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। बाकी अभी आपको 2 मॉडल पेपर जो 2025 एग्जाम का ही है, ये 2024 का है, ठीक है, जिसमें ड्रिल भी पूछा था, ये 2025 का है। इन दोनों मॉडल पेपर को भी एक एक करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। जिनका ए सर्टिफिकेट का पेपर बाकी है प्रिपरेशन रेगुलर कीजिए, ठीक है। जिनको पेड कोर्स पीडीएफ लेना है यहाँ मैसेज करेंगे, पेमेंट के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकी तेजस NCCR ऐप पर सारे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर्स आंसर के साथ अवेलेबल हैं। आप ऐप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ेंगे और बाकी ग्रेड्स को भी बता देंगे। शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करना, और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।